मैं तुम्हारे कंटेंट पे, थूकता हूं मैं ऐसे कंटेंट पे, और थूकता हूं मैं ऐसी लड़कियों पे। कितनी गंदी बात कर रही है लड़की। यही सब तो कर रही है हमारी इंडिया की पब्लिक। देखो भाई, बुरा मत मानना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि रिसेंटली रेप केस कहाँ हुआ है, तो क्या आप लोग इस चीज का जवाब दे पाओगे? मेरे को लगता है कि 50% लोग इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान तो सिर्फ माँ बहन की गालियां देने में, जान से मार देने की धमकियां देने में, थ्रेट्स देने में और भी कई प्रकार की फालतू चीजों में जा चुका है। और कुछ बेअकल लड़कों को ये सब करने के बाद ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा कूल बन चुके हैं, और अब लड़कियां उनके पास आएंगी और कुछ किस कलर के पहने हो इस तरह बात करेंगी। कूल नहीं, क्यों हो तुम? अच्छा चलो एक बात बताता हूँ, अगर 10 लड़कों के बीच में खड़े होगे, किसी लड़के ने हैवी गाली या कोई हैवी जोक मार दिया हो ना, तो लोगों का रिएक्शन कुछ, अरे भाई यार तुम तो यार भाई जेन्युइन आदमी हो भाई, तुम कहाँ से सीख कर आए हो यार ये सब, भाई आपका और तो यार प्लस में चले गया इस टाइप। और वही लड़के की जगह लड़की को रिप्लेस कर दो तो भैया उसका कैरेक्टर, उसकी थिंकिंग, उसका दिल, उसका फ्यूचर, उसका दिमाग, उसका शरीर और भी कई चीजों के बारे में कमेंट करने लग जाते हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं हो तो भाई भाड़ में जाओ। देखो ये बात ऐसी है, अगर सामने से आके कोई बेफंड की बातें करेगा, किसी लड़की को कोई गाली देगा, तो भाई लड़की कुछ ओ माय क्यूटी, ओ माय कुचू कुचू ये थोड़ी करेगी भाई। और ये करना भी नहीं चाहिए, लड़कियों को भी तो बोलना चाहिए क्या। चल ये देखो भाई, मैं यहाँ लड़का लड़की नहीं करने आया, क्योंकि भाई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब एक एक करके मैं डिफरेंस तो बता नहीं सकता है ना। आज से 2-3 महीने पहले जो कुछ हुआ वो आप सभी लोगों को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाओ और इंडियाज गोट लेटेंट केस डालो और चेक करके आओ। सब चीजें साइड करते हैं और मेन बात पे आते हैं। रेबल किड अपूर्वा इस केस में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनके मुख से भी कई चीजें निकली थी, शायद वो बहुत ज्यादा ओवर हो गई। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? और अगर आपने वो वाला पूरा एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा, अपना टैलेंट दिखाने एक इंसान आया था जो उन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा था। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? तो रेबल किड ने उसी की तरीके में उसको रिप्लाई दिया। भाई देखो, खुद को डिफेंड करना तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं फालतू फंड के कमेंट सुनने के लिए थोड़ी बैठी थी जज बन के। बेशक अपनी गलतियों की वो माफी मांग चुकी है सोशल मीडिया पे आकर, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा सब कुछ खराब हो चुका था। उसके बाद हर जगह, हर न्यूज चैनल पर न्यूज़ेस, हर इंस्टाग्राम पेज पर वीडियोस, हर मीम पेज पर गंदे गंदे मीम्स, और उनके कमेंट बॉक्स पर थ्रेट्स, अटैक की धमकियां, दुनिया भर की गालियां और दुनिया भर की बातें। और ये कमेंट करने वाले वही लोग हैं जिनकी बायो में लिखा हुआ है जय श्री राम, जय महाकाल। और पता है भाई, सच में बुरा इसी बात का लगता है, लेकिन बुरा ये नहीं लगता कि तुम कमेंट कर रहे हो, बुरा ये लगता है कि तुम जो कमेंट कर रहे हो और तुम्हारी आईडी पे भगवानों के नाम लिखे हुए हैं। जब दूसरा बंदा तुम्हारी आईडी खोलता होगा तो उस चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई तुम अपनी बुद्धि बेच खाए हो, पर हमारा धर्म ही बदनाम होता है। और साथ साथ ये वही लोग हैं जो ये सोचते हैं मन में कि भाई हमारी वजह से लड़कियां सेफ रहे, और ये वही लोग हैं जो हर रक्षाबंधन पे अपनी बहनों से राखियां बनवाते हैं। भाई ये सब कमेंट करने से पहले प्लीज अपनी उस छोटी बहन के बारे में सोच लिया करो, तो बैग लेके भाई स्कूल जाती है। ये सब कमेंट करने से पहले प्लीज अपनी बड़ी दीदी के बारे में सोच लिया करो, जो सुबह सुबह उठ के बैग लटका के ड्यूटी पे जाती है। 2-3 महीने बाद रेबल किड अपूर्वा ने जब इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट्स डाले और यूट्यूब पर जब वीडियोस डाली, जिसमें उन्होंने ये बताया था शुरू से लेके एंड तक कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ, इतने बीच क्या हुआ, पूरे शुरू से लेके एंड तक सब चीज़ बताई थी कि कहाँ से शुरुआत हुई और भाई कहाँ तक आ चुकी है बातें, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी है, क्या क्या चीज़ें फेस करी है। और इसके बाद भी लोग उनको पता है क्या कह रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से जिसको ये लगता है कि वो वीडियोस बनाकर और इंस्टाग्राम पे वो अपनी गालियों के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करके अगर वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, तो भाई तुम्हें इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि भाई जी आपका मानसिक संतुलन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। इसको कृपया इलाज करवा लो, वरना कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इंडिया में डेली 100 रेप केसेस सामने आते हैं और डेली 100 मर्डर केसेस सामने आते हैं, लेकिन इंडिया की पब्लिक को सिर्फ ये तो है, ये लड़की तो चुतिया है। अबे भाई तेरे को पता है समय रहना का खराब समय आ गया। और भी इसी तरह की बस बकचोदियां करनी आती है, क्योंकि भाई जब भी कोई रेप केस की न्यूज़ वायरल होती है या कुछ भी केस सामने आता है तो ये स्टोरी पे स्टोरी शेयर कर देंगे और वो टूटा हुआ दिल लगा देंगे और छुट्टी, यही तो होता है। और फिर वही लोग वो सब चीजें करते हैं जो मैं पिछले 2-3 मिनट से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और भाई मेरा मानना तो है, गालियां बंद करवाने देने से और डार्क कॉमेडी बंद करवाने देने से और बदमाशी के गाने बैन करवा देने से अगर कल्चर बच रहा है और पूरा इंडिया एकदम साफ सुथरा हो जाए, क्राइम रुक जाए, रेप केस रुक जाए, सब रुक जाए, तो भाई मेरी तरफ से गालियां देने पर 10 साल की जेल करवा दो, क्योंकि हर चीज तो अब मजाक बन चुकी है, तो एक मजाक और सही है ना। जय श्री राम।